स्वागत है। आज हम इंटरव्यू में सफलता पाने की कुछ रणनीतियों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। और लगता है इनका मेन फोकस सिर्फ सवालों के सही जवाब देना नहीं है, बल्कि इंटरव्यू लेने वाले के मन में एक भरोसा जगाना है, दिखाना है कि आप उस माहौल में फिट हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। असल में हर इंटरव्यू लेने वाला कहीं ना कहीं बस यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इस इंसान पर भरोसा कर सकता हूँ कि ये मेरा काम आसान करेगा। मुश्किल नहीं। तो हाँ, जवाब देना तो है ही, पर वो भरोसा दिलाना वो ज्यादा जरूरी है। और ये नोट्स तैयारी से लेकर इंटरव्यू के बाद तक जी, मतलब कई स्टेप्स कवर करते हैं। जी, तैयारी की स्ट्रैटेजी है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, मुश्किल सवालों से कैसे निपटना है, और हाँ, इंटरव्यू के बाद की कुछ साइकोलॉजिकल बातें भी। अच्छा, तो चलिए इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत तैयारी से करते हैं। नोट्स में एक 80-20 तैयारी नियम का जिक्र है। इसमें पहली चीज है भूमिका को समझना, मतलब ये रोल कंपनी के लिए असल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए रोल है प्रोडक्ट सॉल्यूशंस एक्सपर्ट, तो इसका मतलब शायद ये है कि कंपनी को कोई ऐसा चाहिए जो क्लाइंट की दिक्कतें शांति से सुलझा सके और शायद टेक्निकल चीजें आसान भाषा में समझा पाए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मुख्य कौशल, राइट? नोट्स कहते हैं कि जो भी 3 सबसे जरूरी स्किल्स हैं उस रोल के लिए, उनमें आपको करीब 80% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एसक्यूएल, पाइथन और एपीआई जरूरी हैं, तो आपको इनमें मास्टरी हो ना हो, पर हाँ, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। और तीसरा है कहानियां तैयार करना। शायद 3 से 5 कहानियां जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क या जिम्मेदारी लेने की क्षमता दिखाएं। जी, और इसके लिए नोट्स में एक अच्छी ट्रिक है, 3 बुलेट कहानी। फिर आपने क्या किया यानी एक्शन, और उसका नतीजा क्या निकला यानी इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। जैसे आप कह सकते हैं, हमारे AWS डिप्लॉयमेंट में लेटेंसी इशू था, ये समस्या। मैंने फिर लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किए और बैकअप को ऑटोमेट किया, ये एक्शन। इससे डाउन टाइम 40% कम हो गया, ये नतीजा। छोटा, सीधा, असरदार। ये बढ़िया है, ये सीधे रिजल्ट दिखाता है और शायद इंटरव्यू लेने वाले के उस छुपे हुए सवाल का जवाब भी देता है, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल, इससे उन्हें एक तरह का आश्वासन मिलता है। ठीक है, तो तैयारी हो गई। अब इंटरव्यू वाले दिन की बात करते हैं। नोट्स में पहले 90 सेकंड का नियम लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो पहला इंप्रेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। सीधे बैठें, हल्की सी मुस्कान रखें और गर्मजोशी से मिलें, जैसे कहें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ऊर्जा का तालमेल बिठाने की भी बात है। हाँ, ये भी जरूरी है। अगर इंटरव्यू लेने वाला शांत है, धीमे बोल रहा है, तो आप भी थोड़ा अपना पेस कम करें। अगर वो थोड़े इनफॉर्मल हैं, तो आप भी थोड़ा रिलैक्स्ड रह सकते हैं। ये अवचेतन में एक कनेक्शन बनाता है। अक्सर लोग अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नकल करने लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पर्सनालिटी बनाए रखनी है, बस माहौल के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना है। अच्छा, और मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब पता ही नहीं है, तब? अक्सर लोग घबरा जाते हैं। हाँ, ये होता है। नोट्स कहते हैं घबराना नहीं है, आप बस कहें ये अच्छा सवाल है, मुझे एक पल सोचने दीजिए। और फिर आप कैसे जवाब तक पहुंचेंगे वो प्रोसेस शेयर करें। उन्हें रटे रटाए जवाब से ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता में दिलचस्पी होती है। नोट्स में एक लाइन भी दी है शायद, कुछ ऐसे कि हाँ, कुछ इस तरह, ये बढ़िया सवाल है, मैंने सीधे तौर पर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया है, लेकिन मैं इसका हल निकालने के लिए इस तरह से सोचूंगा। ये सही है, ये ईमानदारी दिखाता है। और मुश्किल सवालों के लिए वो ब्रिज एंड शाइन ट्रिक, वो क्या है? हाँ, ब्रिज एंड शाइन मतलब सवाल को आराम से अपनी ताकत वाले एरिया की तरफ ले जाना। जैसे अगर कोई पूछता है किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको नहीं आती, तो आप कह सकते हैं मैंने सीधे एक्स पर तो काम नहीं किया है, लेकिन मैंने वाई पर काफ़ी काम किया है जो काफ़ी मिलता जुलता है, और उसमें मैंने सीखा कि। इससे कंट्रोल आपके पास रहता है। समझ गई। नोट्स में कुछ आम सवालों के जवाब देने के टिप्स भी हैं, जैसे हम आपको ही क्यों चुने? जी, इसके लिए नोट्स कहते हैं कि अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड तीनों का मिक्स बताएं। जैसे मेरे पास ज़रूरी पाइथन और एसक्यूएल स्किल्स हैं, AWS पर काम करने का अनुभव है और मैं प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और वो मुश्किल सवाल, आपकी सबसे बड़ी असफलता या कमजोरी क्या है? इसका जवाब कैसे दें? यहाँ
ये ट्रिकी होता है। नोट्स का सुझाव है कि हमेशा ओनरशिप लें, बताएं कि आपने उससे क्या सीखा और कैसे आप बेहतर हुए। कमजोरी को ईमानदारी से बताएं, पर पॉजिटिव तरीके से। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं, आप कह सकते हैं मैं कभी-कभी काम को डबल चेक करने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता हूं ताकि सब कुछ बिल्कुल सही हो। मैं स्पीड और एक्यूरेसी के बीच बेहतर बैलेंस बनाना सीख रहा हूं। ये ज्यादा सच्चा लगता है और विकास की गुंजाइश भी दिखाता है। अच्छा, इंटरव्यू के आखिर में सवाल पूछने की बात भी है नोट्स में। हाँ, ये ज़रूरी है। कभी ये ना कहें कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है। आप पूछ सकते हैं, इस रोल में अगले 6 महीनों में सफलता कैसी दिखेगी? या टीम के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये आपकी दिलचस्पी दिखाता है ना? एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना। और नोट्स में 12 घंटे के अंदर फॉलो अप ईमेल भेजने का भी जिक्र है। छोटा सा, बस अपनी रुचि दोहराते हुए। जी, वो एक अच्छा टच होता है। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का सार यही है कि इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आप कैसे भरोसा जगाते हैं और आपकी बातचीत का तरीका, ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ, मुस्कुराना, सहज रहना, सोचने के लिए एक पल रुकना, अपनी कमियों को सीखने के मौके की तरह पेश करना और आखिर में एनर्जी दिखाना, ये छोटी-छोटी बातें बड़ा फर्क ला सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जो इन नोट से उठती है। अगर हर कोई सिर्फ यही दिखाने में लग जाए कि वो माहौल में फिट हो सकता है, तो क्या इससे उन लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं जो शायद थोड़े अलग हैं, जिनका सोचने का तरीका एकदम हटके है? ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब फिट होने और असलियत बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। शायद अगली बार इस पर बात करें।